एक भजन के ये बताते हैं कि समय सबसे बड़ी चीज है, समय तो बढ़ गया कोई कि मैं सही नहीं। वो समय और वो मानस एक टाइम तो ऐसा होगा उसकी जगत में नाम हो जा, एक टाइम ऐसा होगा रोटियां तो मोहताज हो जा। ये सारा समय का खेल है। कवि ने रोहतक जिले में एक पंडित देवी दत्त होया, हरियाणा का पहला सीएम जिसका ड्राइवर था और भारत का प्रधानमंत्री गोसाई था, उसका भी ड्राइवर है। लेकिन कर्म देखना, कदे एक आना रिश्वत का लिया ना कदे जैक लगाया, गरीब का गरीब बेचारा जीवन त्याग गया। लेकिन परमात्मा निरे भजन बना रखे हैं। उनमें एक कविता याद आई आपके सामने पेश करूंगा। गौर करना, माया का ध्यान ही नहीं जा। इसे बड़े इतना बड़ा जैक जो प्रधानमंत्री गाड़ी चला वो के नहीं कर सके, सब कहने लूट के धरते और मौका तो मिलो, पर ना वो पूर्ण रूप से संत कहलाते हैं। एक कविता है उनकी, कैसे कवि के अंदर सा नुबोदर कर्मो के अनुसार मनुष्य तने ये दुख सुख सहना चाहिए। रया समय बड़ी बलवान, समय से वो डर के रहना चाहिए। ओ कर्मों के अनुसार वो दुख सुख सहना चाहिए। ओ समय बड़ी बलवान, समय से डर के रहना चाहिए। पहले नंबर पर बताया कि रावण त्रेता युग में सबसे बड़ा राजा हुआ, सबसे बड़ा ज्ञानी हुआ। एक समय तो वो था अगर दई देवता सारे कोई जेल में गिरा चा, पवन भवारी करे से, इंद्र छिड़का करे से, काल कुएं में लटके से। और एक समय ऐसा वो मानस वो बांदरा ने छेचा, यो भी तो समय ही से। पहले नंबर पे क्या लिखा, इससे ना रहे जगत में मारी के पोटी से, काल कुएं में लट क्या करता उनकी गेटी घोटी से। और दिख के डर के मार समय की चोट दी है वोटी से। देख देख के पता चलाया समय नहीं छोटी है। समय नहीं छोटी है। जब ऋषि मुनि भी मान गए हमने भी लेना चाहिए। समय बड़ा बलवान, समय चाहिए। मेरे बड़े भाई मुकेल इस भजन पर खुश होकर 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। दिल के गहरे से धन्यवाद है। धन्यवाद धन्यवाद।
त्रेता युग का जिक्र करया, द्वापर का। अब जिस समय पांचों पांडव एक एक बलशाली था उस टाइम में, अर्जुन से बढ़ा कोई धनुषधारी भी नहीं था, भीम जैसा ताकतवर भी नहीं था। ऐसा समय आया था वे हाथी पकड़ पकड़ के आसमान में भगा दिए, वे कभी नीचे नहीं आए और वे चौड़ी छाती करके चला करता। और समय ने बोला मैं बताऊं थमने, जब वह कौरवा ने सभा जोड़ी और वे पांचों पांडव बैठे लखावे थे, बोला वह दुशासन इसका तीर तार इसने नगर नचा, वे बाण विद्या सारी गदा धरी की धरी रहेगी। जो समय था सजनों, क्या बताया। ये पंडित लोग ना हम बुलावा सा या पत्रा देखे से देख के नहीं बता सक भाई या समूरत इतने टाइम पे इतने तारीख को होगा। जब राजा दशरथ ने रामचंद्र का राज्याभिषेक करने की सोची तो पंडित लोग बुला लिए। पंडित लोग ने ज्योतिष विद्या उस टाइम भी फिर आज भी से कोई जानने होते, ज्योतिष विद्या के तहत टाइम दे रहा था कि इतने तारीख ने इतने बजे इस शुभ मुहूर्त पे राज्याभिषेक होगा रामचंद्र के। बड़े भाई की तरफ से 100 रुपए से मान सम्मान करते तहे दिल से धन्यवाद है, धन्यवाद धन्यवाद। और जो टाइम दे रहा था उस टाइम पे उसी घड़ी में उतने तारीख को 14 साल का दसोटा होया। वो ज्योतिष विद्या धरा के धरी रहेगी। समय बलवान से समय ने खेल खिलाया। क्या क्या लिखा बहुत अच्छा। वो एक छोटी सी बात याद आ गई। एक देखना, जब तक यह सृष्टि रही से दो काम जरूर हुए से, शुभ लाभ दुख सुख द्वंद का यह संसार से। एक भाई ने अपनी कोठी में कम से कम 1-1.5 करोड़ रुपये लगा दिए। वह उसके पास थे, उसने लगा दिए और लगाए बाद में वो धर्मपूर्ण कार्यक्रम कर दिया देश जिम में। और वह दूर दूर तक रिश्तेदार आए और उनने वो बोर मान के पकड़ पकड़ के ले जा, बोला देख या लैटरिन से या हॉल से या किचन से या बेडरूम से या पार्क से आवाज जिसे रिश्तेदार ने पकड़ के ले जा खटाटा उठा रहा। क्या एक मारे काको सुरेश से बरगो बीरबानी तो लठ बजा के पहुंच गए और उनकी वही आदत पकड़ के हाथ में बोला चल देख
यो लेटरिन से, यो किचन से, यो हॉल से, यो बेडरूम से। कैसी लागी कोठी? बोल बा कोठी बहुत जोर की। और बा धर्म पुण्य कार्यक्रम करे से यो भी बहुत जोर को। पर कोठी में एक कमी रहेगी। कमी को नाम लेता रू की धरती निकलेगी, तड़ा के 1.5 करोड़ लगा रखा और टुक्का काट दे। बोला क्या कमी से? बोला बार नो भीड़ों से मारथी भी ना निकल सके। उसने माथा में हाथ मारा, देख शुभ काम में मैं धर्म पुण्य कर रहा हूँ, 1.5 करोड़ लगा दिया। यो के बोल रहे हो? उन्हें फोन करे वो कुदरती को बाप भी आगो, बाप मुकेश कैसे, पहलवान कैसे के जन के गेर दिए तूने? बोला के बात बोलो, देख मैं 1.5 करोड़ रुपया कोठे में लगा दिया, धर्म पुण्य कार्यक्रम करो। देखो ऐसी शुभ घड़ी में देख के बोल लो। बोलो कि बोल लो भी तो है। बोलो के बताऊं, जुलम नहीं करे। बोलो के बोल लो? बोले नू कैसे बार नो भीड़ों से मैं एक अर्थी भी न जा सके। ने बोले यो ससुर तो बेकूफ से एने के कि बोलने को बेरो से बार नो इतना चौड़ो से जी बराबर के 2 अर्थी ले जा। ऐसा ऐसा हो जाता है। क्या लिखा? क्या बात है? आपस में हरिश्चंद्र का इतिहास उठाया। जब तक सृष्टि पे राजा हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी ना तो यार ना कोई हो। एक गलती हुई थी, छोटी से ब्राह्मण का छोरा ले लिया गोद। क्यों? अगर 99 यज्ञ करे थे और वरुण देवता की उपासना करी। वरुण देवता बोला भाई प्रसन्न सु तेरी भक्ति तनु मांग तो के मांग है। बोला मांगने के मांगो, एक संतान दे। इतना बड़ा राज इसकी कौन रखाड़ी करेगा? दोनों आंखें बंद करके मंथन करा, दिमाग पर जोर मारा। बोला तेरे भाग में पुत्र की प्राप्ति को ना, एक काम कर ले, के करूं? अगर मेरा छोरा उधार ले ले कुछ दिन खातिर। और बोला जब मांगूंगा जब देना पड़ेगा। वचनों के प्रतिभूत वो हरिश्चंद्र ने वरुण देवता का बेटा ले लिया। एक बात में दादा ने कह भी रखी सक भाई बेटा वरुण देव पे लिया ना, मौके पे उल्टा दिया कि हरिश्चंद्र ने जो जुल्म का माल मारना ब्राह्मण शुद्ध है। और जब वो ऐसा टाइम आया जब बलि देने खातर वो ब्राह्मण का छोरा ने ले जा खड़ा कर दिया, वो गलत काम हुआ तो नहीं।
पर वो एक निशान लग गया। वो बखत था, मानस सत्यवादी था। क्या लिखा?